देख रहे हैं तस्वीर महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विचारों से कलाकारों को, कथाकारों को प्रभावित किया। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जो उस समय के जितने भी साहित्यकार और कलाकार थे उनके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित थे। आप मुंशी प्रेमचंद को ले लीजिए, जैनेन्द्र कुमार को ले लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी को ले लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, सियाराम शरण गुप्त को ले लीजिए। तमाम रचनाकार किसी न किसी रूप में महात्मा गांधी से प्रभावित थे। और गांधी जी जीते जी या अपनी मृत्यु के बाद भी नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा हो, उनका कोई सामान या शरीर का कोई अंग उनका पूजा जाए। एक बार महात्मा गांधी के दांत टूट गए। उस समय तो इतना दांत का इलाज का कोई व्यवस्था भी नहीं थी। दांत टूट गए तो उस दांत को महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को, विश्वसनीय व्यक्ति को दिया और कहा कि इसको गहरे कुएं में फेंक आओ। जबकि कि दांत टूट गया था तो एक शख्स बड़ी प्रेम से उसको धो धा करके एगो कागज के पुड़िया में अपनी जेब में रख लिए थे। लेकिन जैसे ही उनको भनक मिली, उन्होंने उस दांत की मांग कर ली उनसे और उस दांत को अपने एक अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को दिया कि जाकर गहरे कुएं में डाला। जब 3-4 दिन गुजर गए तो महात्मा गांधी ने फिर उससे पूछा कि क्या भाई मेरा दांत गहरे कुएं में डाल आए? तो कहा कि हाँ, गहरे कुएं में न डाले हो? तो कहा कि जी। समझे कि नहीं? याद है ना ठीक से? तो कहें कि हाँ याद है, ठीक से मुझको याद है, मैं कुएं में डाल आया हूँ। तो गांधी जी के दिमाग में यह बात थी कि जैसे महात्मा बुद्ध के दांत आज भी सांची के स्तूप में रखे हुए हैं और उसकी पूजा होती है, संग्रहणीय है वो। गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनका शरीर का कोई पार्ट, कोई हिस्सा पूजा जाए या रखा जाए। इसलिए बार बार गांधी पूछते हैं। ये त्याग था उनका। जरा सा भी कहीं उनकी ख्याति की या पूजा की बात तो वो सोचते ही नहीं थे। वो तो बिल्कुल महात्मा के साथ साथ एक भयानक वकील भी थे, तार्किक। तो ये स्थिति थी उनके जीवन के विषय में। और महात्मा गांधी सच पूछिए तो ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व थे कि जैनेन्द्र कुमार, जो जैन धर्म के मानने वाले और इतना अच्छा कथाकार, जिनका परिचय इनकी साली जी से हुआ जो आश्रम में रहती थी, तो जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि गांधी जी ने एक बार कहा उनसे कि जाओ तुम दिल्ली और भंगी बस्ती में जाओ, हरिजन की बस्ती में जाओ और वहाँ उनकी सेवा करो, वहाँ मल साफ करो, साफ सफाई का काम करो, उनका साफ सफाई से रहना सिखाओ। उन्होंने कहा कि अपने समय का 3 घंटा अपना रोजी रोटी और जीविकोपार्जन में खर्च करो और शेष समय, बचा हुआ बकीय समय जो है, बचा हुआ समय उद्योग, लघु उद्योग में, ग्रामोद्योग में लगाओ और लोगों की सेवा करो। तो ये महात्मा गांधी के उन्नत विचार थे, आधुनिक विचार थे और पूरी तरह से स्वच्छता पर उनका ध्यान था और वो चाहते थे कि पूरा देश आगे जाए और यहाँ से बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहे। अब सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। सर, महात्मा गांधी के अंदर इतने सारे विचार आते कहाँ से थे? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, महात्मा
महात्मा गांधी तो पढ़े लिखे थे ही, बैरिस्टर थे, उस जमाने में इंग्लैंड जाकर के पढ़े थे, और उनके जीवन पर उनके माता पिता का, उनके हिंदू धर्म का, सत्य हरिश्चंद्र नाटक का, और उनकी एक दाई का जो डर से निडर होना बनना सिखाई। अंधेरे से डरते थे महात्मा गांधी। और गांधी जी जबरदस्त पढ़ाकू भी थे, इनके गुरु कोई नहीं थे कि किसी आम, जैसे कबीर ने रामानंद की या रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा तो कोई गुरु थे उनके, वैसे गुरु इनके नहीं थे। इन्होंने किताबों को भी गुरु बनाया था। ये बाइबिल के भी बहुत अच्छे जानकार थे, कुरान के भी जानकार थे, रामचरितमानस और गीता के भी जानकार थे। तो ये सब अध्ययन और अनुभव ही इनके गुरु थे। अंग्रेजों ने जो सताया यहाँ लोगों को, गरीबों को जो तंग किया, यहाँ से लूट लूट कर जो ले गए, ये सब कटु अनुभव चंपारण में जाकर के यही सब इनके गुरु थे और इनके ज्ञान को बढ़ाते थे। ओके, धन्यवाद।